टॉपर की जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था कि शाम को 35 से 40 मार्कशीट आपके साथ साझा करूंगा। उसी कड़ी में हम हिंदी लिटरेचर, PSIR, ज्योग्राफी की लगभग 20 मार्कशीट और 10 मार्कशीट LSW, फिलॉसफी, जियोलॉजी और अन्य सब्जेक्ट से संबंधित इसमें शामिल किए हैं। हम जिनका भी माध्यम हमें मालूम रहेगा कि आंसर लैंग्वेज, आंसर राइटिंग की इनकी माध्यम क्या थी, वो भी मैं आपके साथ साथ साझा करता जाऊंगा। इन्हें हिंदी साहित्य में 175 अंक प्राप्त हुए हैं, GS पेपर 1 में 165, GS पेपर 2 में 109 और इंटरव्यू में इन्हें नंबर मिले हैं 90। यानी कि आप देख सकते हैं कि इन्हें हिंदी साहित्य में अच्छा अंक प्राप्त हुआ है। GS पेपर 2 में जब आप मैक्सिमम मार्कशीट देखेंगे तो बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है। GS पेपर 2 में बहुत बिरले लोग हैं जिन्हें 150 से ऊपर अंक मिले हैं। इनका अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इनका नाम हटा दिया है। इनका ऑप्शनल पेपर भी हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। 170 अंक प्राप्त हुए हैं। GS पेपर 2 में 120, पेपर 1 में 132 अंक में इन्हें मिले हैं। यानी आप देख सकते हैं कि इनका भी नंबर हिंदी साहित्य में औसतन नंबर से तुलना में अच्छा है। नेक्स्ट जो मार्कशीट है इसका भी नाम इनके रिक्वेस्ट पे मैंने हटा दिया, हाइड कर दिया है। ऑप्शनल पेपर में 170 नंबर, GS पेपर 1 में 126, GS पेपर 2 में 141, जो कि बहुत अच्छा नंबर है इस बार के मार्किंग के अनुसार। लेकिन इन्हें इंटरव्यू में काफ़ी कम अंक प्राप्त हुआ है, 66। इनका जो GS पेपर का लैंग्वेज था, माध्यम था, वो हिंदी था। और जिनके इंटरव्यू में जो इन्होंने हॉबी रखी थी वो संगीत रखा था। इन्होंने संगीत से PG भी कर रखा है। इनका अंतिम रूप से चयन हो गया है। इन्हें हिंदी साहित्य में अगर आप देखेंगे तो 181 अंक प्राप्त हुए हैं और GS पेपर 1 में 142 और GS पेपर 2 में 133 अंक मिले हैं। इससे पहले ये 3 बार मुख्य परीक्षा दे चुके हैं। 2 बार इन्होंने इतिहास से मुख्य परीक्षा दी थी और 1 बार इन्होंने PSIR से दी थी। यानी उन 3 अब प्रयासों में इन्हें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार इन्होंने ऑप्शनल चेंज करने का रिस्क लिया, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर लिया और 181 अंक प्राप्त हुए इन्हें। आपने UPSC एस्पिरेंट्स वाली सीरीज़ देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग सुना होगा आपने कि आखिरी अटेम्प्ट में ऑप्शनल चेंज करने वाले तुम पहले व्यक्ति नहीं हो और आखिरी व्यक्ति भी नहीं हो। इस तरह से बहुत से व्यक्ति रहे हैं और जिन्होंने आखिरी अटेम्प्ट में सब्जेक्ट चेंज करके सफलता प्राप्त की है। तो उसके एक उदाहरण है। अब PSIR का देख लेते हैं। PSIR इनका ऑप्शनल पेपर है, 173 अंक मिले हैं। पेपर 2 में 121, पेपर 1 में 151 अंक। इंटरव्यू में 90 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं और इन्हें जितनी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है उतने ही अंक प्राप्त हुए हैं, 535। लेकिन इन्हें कोई भी पद प्राप्त नहीं हुआ है, यानी चयन सूची में इनका नाम नहीं है। कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त होने के बाद भी चयन सूची से नाम किस कारण से गायब हो जाता है या उसकी क्या प्रक्रिया है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। और ये पहली बार नहीं है जो इनके साथ हुआ है, लेकिन लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति होती है कि कट ऑफ के बराबर अंक लाने के बाद भी चयन क्यों नहीं हुआ। इनका जो आंसरिंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। मनीष भारद्वाज, इनका अंतिम रूप से चयन हो गया है। 600 कुछ रैंक है इनके। इनकी इंटरव्यू हम कोशिश करेंगे कि चैनल पे कल अपलोड कर सकें। इनकी भाभी की इंटरव्यू हमने एक दिन पहले चैनल पे अपलोड की है। देवर और भाभी दोनों का सिलेक्शन 64th में हुआ है। उनका ऑप्शनल पेपर LSW था और इनका ऑप्शनल पेपर PSIR रहा है। दोनों की जो माध्यम है वो इंग्लिश मीडियम है। इन्हें इंटरव्यू में काफ़ी कम नंबर मिले हैं। अगर इन्हें इंटरव्यू में अगर 100 के करीब नंबर मिलते तो हो सकता है कि ये टॉप 100 में इनकी रैंक होती। ये काफ़ी यंग कैंडिडेट हैं। जब इन्होंने फॉर्म कंप्लीट किया था उस समय 64th का, उस समय कुछ पद के लिए ही एलिजिबल थे। इनका जो ऑप्शनल PSIR है 166 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं। GS पेपर 2 में 117 और GS पेपर 1 में 129। आप देख सकते हैं कि हिंदी माध्यम के साथ भी इन्होंने PSIR में 166 अंक प्राप्त किया है।
यानी ये जो मिथ है कि हिंदी माध्यम से पीएसआईआर में नंबर नहीं मिलते हैं, इसको इन्होंने तोड़ा है। यानी कि हिंदी माध्यम में भी अगर आप अच्छा लिखते हो पीएसआईआर में तो आपको नंबर मिल सकते हैं। जहाँ तक जीएस पेपर 1 की और पेपर 2 की बात है, दोनों में इन्होंने 1.5 क्वेश्चन छोड़ दिया था। इनका भी ऑप्शनल पीएसआईआर है, 125 अंक मिले हैं। जीएस पेपर 2 में 116 और पेपर 1 में 104। इनका भी माध्यम जो है हिंदी है। इनके साथ एक ऑप्शनल पेपर जब दे रहे थे तो इन ट्रेजेडी हो गई थी कि ये 20 मिनट देर से किसी कारण से, तकनीकी कारण से इन्हें रोक दिया गया था। अब 20 मिनट बाद से इनकी परीक्षा शुरू हो पाई थी। इसके बाद भी इन्होंने 125 नंबर प्राप्त किया है। यानी कि आप देख सकते हो कि ओवरऑल पीएसआईआर में इस बार की जो मार्किंग है वो बहुत अगर अच्छी नहीं हुई है तो बहुत ख़राब भी नहीं हुई है। अगर आपकी पकड़ अच्छी है सब्जेक्ट पे, वेस्टर्न थिंकर्स आपको पसंद हैं, तो ये सब्जेक्ट आप ले सकते हो। ये एलएसडब्ल्यू इनका ऑप्शनल पेपर है जिसमें इन्हें 175 अंक प्राप्त हुए हैं। इनका माध्यम इंग्लिश है। इनकी वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। जीएस पेपर 1 में 145 और पेपर 2 में 121 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं। इंटरव्यू में इन्हें 90 अंक प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है इनका ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में इन्हें 180 अंक प्राप्त हुए हैं, यानी कि बहुत ही औसम नंबर है ज्योग्राफी में। जीएस पेपर 1 में 150, जीएस पेपर 1 में 138। यानी कहीं से रिटन एग्जाम में इनका जो अंक है वो ऐसा नहीं है कि इनका चयन नहीं हो, लेकिन इनका अगर आप इंटरव्यू का मार्क्स देखेंगे तो मात्र इन्हें 45 नंबर मिले हैं। यानी ये जो कुछ लोग कहते हैं कि बीपीएससी में कुछ मिनिमम अंक निर्धारित है कि इंटरव्यू में इससे कम नहीं मिलता है, ये मिथ है। बीपीएससी में इंटरव्यू में किसी कैंडिडेट को 30 नंबर भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि इंटरव्यू बीपीएससी में बहुत मायने रखता है। आपको जिस तरीके से आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, उसी तरीके से आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में काफ़ी कम नंबर मिले हैं। आपको मैंने हिंदी साहित्य का भी एक दिखलाया था, जिनको कि रिटन एग्जाम में काफ़ी अच्छे अंक मिले हैं, इसके बाद भी इंटरव्यू में उन्हें कम अंक मिले थे, जिसके कारण उनका चयन नहीं हो पाया था। इनका भी ऑप्शनल ज्योग्राफी है, 176 अंक मिले हैं। जीएस पेपर 1 में 162, जीएस पेपर 2 में 135 अंक इन्हें मिले हैं। इंटरव्यू में 73 अंक मिले हैं और ओवरऑल इन्हें 546 नंबर प्राप्त हुआ है और इनका चयन इस बार हुआ है। यानी कि आप ज्योग्राफी का और भी कुछ मार्कशीट हैं, उनके भी नंबर 165 से 170 करीब हैं। मात्र 2 ही लोग हैं जिनके कि नंबर 125 से कम है। उन्होंने मार्कशीट साझा करने से मना कर दिया है, किंतु उनके अगर आप नंबर देखेंगे तो औसतन जीएस पेपर में भी नंबर कम आए हुए हैं। हम जब ऑप्शनल पेपर का मार्क्स देखते हैं तो उसके साथ जीएस का भी एनालिसिस करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि जीएस के मार्क्स के साथ ऑप्शनल मार्क्स किस तरीके से प्राप्त हो रहे हैं। और मैथ के तो क्या ही कहने, आपको मैंने टॉपर्स के मार्क्स दिखाई दिए है, 278। इनके भी मार्क्स देख लीजिए आप। जीएस पेपर 1 में 178, पेपर 2 में 133 और मैथमेटिक्स यानी ऑप्शनल पेपर में 225 अंक। तो इस बार मैथ के तो अलग ही जलवे हैं, उसकी बात ही करनी बेईमानी है। जीएस पेपर 1 में 150 यानी कि अच्छा अंक प्राप्त हुआ इन्हें। पेपर 2 में 118, स्ट्रिक्ट मार्किंग के अनुसार इसे भी आप खराब नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल में इन्हें 122 नंबर मिले हैं। जबकि ऐसे नहीं है कि इन्हें हिस्ट्री में पकड़ इनकी बहुत ख़राब है। 62वीं बीपीएससी में इन्हें हिस्ट्री में 165 नंबर प्राप्त हुए थे। यानी आप समझ सकते हैं कि इस बार हिस्ट्री की मार्किंग जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं टफ हुई है। उसका रीजन पेपर रहा हो या जो भी रहा हो। एक फिलॉसफी की मार्कशीट है, इन्हें फिलॉसफी में 178 नंबर मिले हैं। जीएस पेपर 1 में 170 यानी बहुत अच्छा नंबर है। जीएस पेपर 2 में 129। मैंने आपको बार बार बताया है कि इस बार जीएस पेपर 2 की बहुत ही स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है।
इंटरव्यू में इन्हें 79 मार्क्स मिले हैं और टोटल इन्हें 556 अंक प्राप्त हुए हैं, यानी ये भी चयनित कैंडिडेट का मार्कशीट है। तो ये हमने कुछ मार्कशीट आपके साथ साझा की। अभी LSW का मेरा प्रयास है कि LSW में जब 15 से 20 मार्कशीट हो जाएं तो उसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाए, क्योंकि LSW का भी बहुत क्लियर कट अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा है कि मार्किंग किस तरीके से हुई है। हिंदी लिटरेचर का मार्किंग अच्छा हुआ है, PSIR का एवरेज हुआ है, लेकिन LSW का एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पा रहा है, खासकर हिंदी माध्यम में क्या प्रदर्शन रहा है उसका। तो जो ही उसकी मार्कशीट उपलब्ध होगी हमारे पास आपके साथ साझा करेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे